नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है दिल्ली में बढ़ता एयर पोल्यूशन। आज हम देखेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या सच में पंजाब में पराली जलाना या दिवाली पर पटाखे फोड़ना इसका कारण है, या फिर कुछ और भी कारण है जिन्हें सरकार नजरअंदाज करती आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI भी कहते हैं, वो होना चाहिए 0 से 50 के बीच में। लेकिन दिल्ली में जो AQI चल रहा है वो है 488, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। कुछ प्राइवेट स्टेशंस तो 1000 के ऊपर भी AQI बता रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार 2016 से केवल 2 साल ऐसे रहे हैं जिनमें 10 दिनों से कम AQI सीवियर कैटेगरी में रहा हो। मतलब हर साल दिनों दिनों तक AQI सीवियर कैटेगरी में ही रहता है, जो कि इतना भयानक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एयर क्वालिटी को मेजर करने में, हवा को साफ करने में और टेक्नोलॉजी के नाम पर अब तक ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र और दिल्ली की सरकार सच में इस समस्या को लेकर चिंतित भी है। इतने एनालिटिकल टूल्स होने के बावजूद हर साल हम इसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। जब पता है कि कौन से सोर्स से कितना प्रदूषण हो रहा है, फिर भी सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है। अभी एक हफ्ते पहले तक तो पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, उससे पहले दिवाली के पटाखों को। लेकिन हकीकत तो ये है कि अलग अलग सोर्सेस अलग अलग एमिशन करके कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउस होल्ड सोर्सेज जैसे कि कुकिंग और हीटिंग, और रोड साइड डस्ट यानी कि सड़क किनारे जो धूल होती है, ये भी एक मुख्य कारक है। इन पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि साफ सफाई का काम तो रोज का होता है, इतना कष्ट कौन उठाएगा। यहाँ तक कि ये राजनेता भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कोई चुनाव प्रचार में लगा होता है तो कोई बाकू कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पंजाब के फॉल्टी सैटेलाइट का डेटा दिखाकर आग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि आग का इससे फिलहाल कोई लेना देना है ही नहीं। नौसिखियों की तरह कोई भी बोल देगा कि क्लाउड सीडिंग करा दो। आप में से जो क्लाउड सीडिंग के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि ये बारिश कराने का एक तरीका होता है जिसे हम आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। इन महानुभावों को कोई अंदाजा भी नहीं है कि इसमें कितना खर्चा आता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि NCR में प्रदूषण को एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ी बॉडी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुने बिना कोई काम नहीं करती। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देश देगी, ये कुछ दिन एक्टिव रहेंगे और फिर वही ढाक के 3 पात। दर्शकों, यहाँ पर गलती जनता की भी है, क्योंकि लोग जाति, धर्म और फ्रीबीज के लालच में आकर वोट दे देते हैं। कोई भी पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर बात नहीं करता। जब बात नहीं होती तो ये लोग भी बात को आई गई कर देते हैं। जिस दिन जनता इन मुद्दों को लेकर वोट देने लग गई, उस दिन से इन नेताओं को भी पता चल जाएगा कि काम करेंगे तो ही वोट मिलेंगे। खैर, इस वीडियो को आपके समक्ष रखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको कुछ आंकड़े और दिल्ली में बढ़ते इस प्रदूषण के वास्तविक कारण बता सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।